ओरछा के जो सरकार हैं, आपको तो पता है राम राजा सरकार ओरछा के, वहां के ओरछा के दरबारी कवि केशव दास बड़ा प्रसिद्ध कवि रहे, जिनकी रामचंद्रिका प्रसिद्ध है। लेकिन तब तक केशव दास जी प्रेत बन चुके थे। वो प्रेत कैसे बने थे ये भी बताऊंगा आज मैं आपको। बड़े अच्छे विद्वान कवि थे। क्या हुआ कि जब केशव दास जी और उनके कुछ साथीगण और कवि, उनमें एक उनके सभी जो रोज मिलने जुलने वाले कुछ कवि, कुछ कवयित्री, यहां तक कि एक वैश्या भी थी जिससे इनका परिचय था। सबने विचार किया हम लोग यहां तो बड़े अच्छे एक साथ समय बिताए और उम्र ढलने लगी है, कोई आज मरेगा, कोई कल मरेगा, कोई परसों मरेगा, सबको अब तो समय आ गया, सबको मरना ही है। लेकिन मरने के बाद कोई स्वर्ग जाएगा, कोई नरक भी जाएगा। हम चाहते हैं जैसे हम लोग यहां पर पूरा जीवन साथ में रहे, वैसे यहां के बाद वहां जाए तो वहां भी साथ में जाए। एक ने कहा ये कैसे हो सकता है, वहां तो पुण्य के अनुसार लोक मिलता है। जैसे यहां पर जितना आपके पास धन होगा उतना सुख मिलेगा। अच्छा धन होगा तो अच्छी सोसाइटी में आप फ्लैट लेकर रहेंगे, कम धन होगा तो दूसरी सोसाइटी में रहेंगे, बिल्कुल धन नहीं होगा तो झोपड़पट्टी में रहेंगे आप। यहां होता है कि नहीं होता है? रिहायशी इलाका में रहना चाहते हैं तो आपको वैसा धन आपके पास होना चाहिए, उतनी सुविधा मिलेगी, वैसा साथ वाले मिलने जुलने वाले भी वैसे ही मिल जाते हैं। करोड़पति को करोड़पति से मित्रता होती है, अरबपति को अरबपति से मित्रता होती है, गरीबों को गरीबों से मित्रता होती है। ये जैसे यहां पर भेद है वैसे वहां भी भेद है। जिसकी झोली में जितना पुण्य होता है उसको उतना सुख, उतनी सुविधा और उतने ही अलग अलग विभाजन वहां भी सब है। स्वर्ग में पाप ज्यादा होगा तो नरक जाएंगे, दोनों बराबर हुआ पाप पुण्य तो वापस मनुष्य बनेंगे। तो केशव दास ने कहा एक काम करते हैं, जो कुछ भी है सो है, हम सब एक साथ मर तो सकते ही हैं। बारी बारी से मरने के बजाय यदि हम लोग एक साथ मरेंगे तो निश्चित है कि हम सब एक ही जगह जाएंगे। कोशिश करने में लगता क्या है, मरना जब है ही है, कल मरेंगे परसों मरेंगे, अभी कुछ करके मरते हैं। अंततोगत्वा सबने विचार करके एक प्रेत यज्ञ किया। कौन सा यज्ञ? हाँ, प्रेत यज्ञ किया, जिसमें अत्यंत प्रज्वलित अग्नि में एक साथ सभी अपने आप को ही आहुति कर दिए। उस यज्ञ में बहुत विशाल अग्नि जलाई, उसमें सब कूद करके एक साथ सब मर गए। असमय में मृत्यु होने से सबके सब प्रेत बन गए। इसको सिस्टम यही है, समय से पहले यदि शरीर छूटता है तो प्रेत योनि में उसको जाना पड़ता है। तो सबके सब प्रेत बन गए। उन्हीं प्रेतों में केशव दास जी भी थे। उसका एक कारण यह भी था कि जब गोस्वामी तुलसीदास जी ओरछा गए थे, आपको बता रहे कहानी, ओरछा गए थे, उस समय उनसे मिलने के लिए केशव दास जी आए। साथ में बहुत से लोग आए। केशव दास जी कविराज थे, बहुत प्रसिद्ध थे, तो सब मिलने के लिए आए। तुलसीदास जी अपनी कुटिया में थे, जहां निवास था वहीं डेरा में अंदर बैठे थे। उन्होंने अपने सेवक से कहा, शिष्यों से कहा कि जाओ प्राकृत कवि आ रहे हैं, उसको लेकर आओ। क्या कहा? प्राकृत कवि, आध्यात्मिक कवि नहीं। कौन सी कवि है ये? प्राकृत कवि। क्यों कहा? क्योंकि उसने आज तक उन्होंने प्राकृत लोगों को ही रिझाने का काम किया। नर नारी को खुश करने की कविता लिखा, उनको काव्य पाठ सुनाया।
एक भी भगवान की प्रशंसा में कविता नहीं लिखी थी, इसलिए उनको प्राकृत कवि कहा। जाइए, प्राकृत कवि आए हैं, उनको लेकर आइए। वो उन्होंने सुन लिया, अच्छा मुझे प्राकृत कवि कहा, तो अंदर नहीं आए, वहीं से उल्टे कदम वापस चले गए। अपने घर में जाकर रात में उन्होंने एक ब्रह्म राक्षस को सिद्ध कर रखा था, केशव राय ने, केशवदास ने। तो रात में उस ब्रह्म राक्षस से उसने कहा कि मुझे तुलसीदास जी ने प्राकृत कवि कहा है। हालांकि कहा उसने ठीक है, मैंने जीवन पर्यंत नर नारी को रिझाने के लिए कविता लिखता रहा, मैं कभी भगवान के लिए, श्री राम जी को रिझाने के लिए प्रयत्न नहीं किया। अब मुझे रात भर में एक किताब लिखनी है भगवान की प्रशंसा में। हे ब्रह्म राक्षस, तुम हमारी मदद करो। ब्रह्म राक्षस ने कहा यश जरूर करेंगे। अब तो क्या था, एक पर एक छंद वो ब्रह्म राक्षस बोलता गया और रात भर कवि केशवदास जी लिखते रह गए, लिखते रह गए। परिपूर्ण करके सवेरे मिलने के लिए आए। जब मिलने आए तब किसी संत ने आकर तुलसीदास जी से कहा कि कवि केशवदास आए हैं द्वार पर मिलने के लिए, लाऊं? हाँ जाओ, एक प्रेत कवि आए हैं, उनको लेकर आओ। प्रेत कवि, आज प्राकृत कवि नहीं है, आज प्रेत कवि आए हैं। यह सुन करके केशवदास जी को एक झटका सा लगा, मुझे फिर भी प्रेत कवि कहा गया, लेकिन बड़ी बात तो यह है कि तुलसीदास जी को पता कैसे चला, कैसे पता चला? तो बड़े प्रभावित हुए, जाकर दंडवत प्रणाम किया और बड़े प्रेम से मिले कि आप तो सिद्ध महापुरुष हैं, सब कुछ जान जाते हैं। तुलसीदास जी ने फिर भी कहा कि आप कुछ सुनाइए। तो वही जो रात भर में लिखा था श्री रामचंद्र चंद्रिका, कुछ उसमें से सुनाया उन्होंने। अच्छा लगा तुलसीदास जी को। जीवन भर ब्रह्म राक्षस के संबंध में रहे, संसर्ग में रहे, और उन्हीं की वजह से केशवदास जी को बहुत प्रसिद्धि मिली। केशवदास जी जीवन भर प्रेत के साथ रहे, तो अंत में ऐसी मति तो आएगी ना। यही कारण था कि सब एक साथ मरे, सब प्रेत बन गए। तुलसीदास जी बहुत दिन के बाद गुजर रहे थे, तो रास्ते में वही प्रेत मिल गए। उन्हीं प्रेतों में केशवदास जी भी थे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी को देख करके उन्हें उन पर बड़ी दया आई। हालांकि रामचंद्र चंद्रिका में उन्होंने राम जी का ही यश गाया था। हाँ, उन्हीं के प्रताप, उसी पुण्य के प्रताप से प्रेत योनि में भी आज तुलसीदास जी के उनको दर्शन हो गए। समझो कि उनका उद्धार का समय आ गया था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनसे कहा कि आप रामचंद्र चंद्रिका की पंक्ति सुना दीजिए, कुछ रचना सुना दीजिए। तो प्रेत योनि में था। उसने कहा कि अब मैं असमर्थ हूं, कुछ सुना नहीं सकता। तो गोस्वामी जी ने कहा कि आप फिर मुझसे सुनिए। तुलसीदास जी अपनी विनय पत्रिका की रचना सुनाए राम जी के बारे में। आहा हा हा। जब तुलसीदास जी दो चार पदों को सुनाते हैं, तब कवि केशवदास जी को अपनी रामचंद्र चंद्रिका का स्मरण हो जाता है। उस प्रेतात्मा को स्मरण हो आया और फिर वो रामचंद्र चंद्रिका का पद गायन करने लगते हैं। तुलसीदास जी और संत जन सुनते हैं और उन्हीं पद गायन के साथ गोस्वामी जी की कृपा दृष्टि होने से सभी का उद्धार हो गया। वो सब मुक्त हो गए प्रेत योनि से और सब स्वर्ग चले गए। भक्तवत्सल भगवान की जय।